सुनो, हम एक घटना सुनाते। एक पतिव्रता स्त्री, ए मेरी माँ सिरसागंज की, मेरे भाई लोग, ये प्रसंग जरा गौर से सुनना, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान सुनाते हैं गोपियों को कि देखो, एक पति पत्नी रहते थे एक साथ, बड़े अद्भुत थे और बड़ी पतिव्रता स्त्री भी थी उसकी। तो एक दिन पति काम करके आया, बड़ा थका हुआ था, और आंगन में एक बड़ा अग्नि का कुंड जल रहा था। ध्यान देना, आंगन में एक अग्नि का कुंड जल रहा था और पत्नी बैठ करके चावल साफ कर रही थी। तो पति थका थका आया और अपनी पत्नी के पैर पर अपने सिर को रखा और नींद आ गई, सो गया। अच्छा, उसके पास एक बेटा था, एक ही बेटा, जो आंगन में घुटमन घुटमन चल रहा था। अब अचानक उस देवी की नजर पड़ी अपने बेटे पर कि अगर मैं इसको पकड़ने नहीं जाऊंगी तो ये आग अग्निकुंड में कूद जाएगा, और कूद जाएगा तो जल करके नष्ट हो जाएगा। अब क्या करे, पति सो गया है, अगर पति को जगा दे तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर बच्चे को बचाने नहीं जाएगी तो बच्चा जल करके नष्ट हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? क्या बच्चे की सुरक्षा करना चाहिए या अपने पातिव्रत धर्म की सुरक्षा करना चाहिए? ए सिरसागंज वाली मैया, मैं आपसे ही इसका आंसर जानने का आकांक्षी। आप बताइए, अगर पति को जगा दे तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर बच्चे को बचाने ना जाए तो बच्चा जल करके नष्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए मेरी माँ? पति को जगाना चाहिए या बच्चे को बचाना चाहिए? ये इस प्रश्न का आंसर आज ही चाहिए, कल नहीं चाहिए। बोलो, अगर ऐसी परिस्थिति में आप हो तो आप क्या करेंगे? बच्चे को बचाएंगे या पतिव्रत धर्म को बचाएंगे? जी बोलिए, जोर से बोलो मेरी मां। ये बेटिया कह रही है पति धर्म बचाएंगे, एक ही बेटा है, जल करके राख हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पतिव्रत धर्म की सुरक्षा करें या फिर बच्चे की सुरक्षा करें? एक स्वर में बोले मेरी माताएं, जो आपको अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहिए? कंफ्यूज हो रही है कि क्या कह दें, कहीं गड़बड़ ना हो। बच्चे को बचाना चाहिए। इतनी माताएं हैं, सबका एक ही आंसर है कि बच्चे को बचाना चाहिए। लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ता चला गया अग्निकुंड की ओर, तो उस देवी ने बच्चे को बचाने नहीं गई और बच्चा धम से गिर गया अग्निकुंड, और जोर धू धू करके अग्नि जल रही थी, लेकिन वो बचाने नहीं गई और अपने नेत्र को बंद कर लेती है, हृदय को थाम कर बैठ जाती है। और जब उसके पति की स्वयं से नींद टूटी, फिर वो दौड़ी भागी चीखती चिल्लाती हुई अग्निकुंड के पास में गई। क्या देख रही है कि जैसे हमारा बेटा बाहर खेलता था, वैसे अग्निकुंड में अग्नि के साथ खेल रहा है। पतिव्रत धर्म की कृपा से अग्नि एकदम शीतल हो गई, यानी राइट आंसर इस बेटी की। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है मेरी मां कि अग्नि भी शीतल हो गई और बेटा अग्नि के साथ खेलता रहा। जब गोपियों ने ये बात को सुना तो गोपियां बोल पड़ी, सरकार मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान बोले, बोलो। बोले, सरकार एक पति पत्नी रहते थे, बड़ा प्यार था आपस में। तो पति देव जाने लगे बाहर परदेश, कहीं कुछ धन को कमाने के लिए। तो जब धन को कमाने के लिए जाने लगे तो पत्नी कह रही है, सरकार मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगी। तो पति ने अपने जैसा एक मिट्टी का पुतला बनाया और अपनी पत्नी को दे दिया कि जब तक मैं ना आऊं तो इसी की सेवा, अरे जोर से बोलो ना, करना। हाँ ठीक। पति देव चले गए
अब उसकी पत्नी रोज उसे नहलाती है, शैम्पू तो नहीं लगाती है, नहीं मिट्टी का पुतला खराब हो जाएगा, नहलाती है, भोग लगाती है, भोजन कराती है, और यानी सारा दिन भोजन पानी बनाने के बाद अपने पति की सेवा में ही संलग्न रहती है। दरवाजे को बंद कर दिया। अच्छा, अब एक दिन की बात है, गोपियां भगवान से कह रही हैं कि उसके पति देव असली वाले बाहर आ गए, बाहर से आ गए घर पे। अब वो दरवाजे को टक 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 कर रहे हैं, और वो क्या कर रही है, उसकी पत्नी वो अपने पति की पूजा कर रही, यानी मिट्टी वाले पति की, जो दे करके गए थे, उन्हीं को भोग लगा रही थी, खिला रही थी। अब असली बाहर खड़े हैं और मिट्टी की सेवा कर रही है। तो गोपियां कह रहे हैं, सरकार अब आप बताओ भगवान कन्हैया कि उस देवी को गेट खोलना चाहिए या भोग लगाना ही चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप बताओ क्या करना चाहिए? गेट खोलना चाहिए, असली वाले बाहर हैं, क्या करना चाहिए? भगवान से गोपियां पूछ रहे, मेरी मां बोलो ना। अच्छा, वो खड़े रहने दो, क्या करना है अपन से, जान दो मन ने क्या करना है, जान दो। आराम से देखा जाएगा। भगवान से गोपियां कह रही हैं कि सरकार आप बताओ गेट खोलना चाहिए या भोग लगाना चाहिए? सही भगवान बोल पड़े, देखो जब असली वाले आ गए तो मिट्टी की पूजा करके क्या मतलब निकल रहा है मेरे भाई बहन। गोपियां कहती हैं, सरकार यही मैं आपसे कहलवाना चाहती थी कि आज तक मैं भी केवल मिट्टी के पति की सेवा की हूं, लेकिन असली पति तो सारे जगत के आप हो, और अगर आप मिल गए अब दुनियादारी में मन लगाने का भावार्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बर को क्यों बरे, ध्यान देना, ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को, जासो चुड़ लो अमर हो जाए। अरे ऐसे बर को वर्ण करने का मतलब क्या है कि आज हमने चूड़ियां धारण की और कल इसे तोड़ना पड़ जाए। अगर बरना है, बर चाहिए तो आप जैसा बर हो जो ये कभी तोड़ना ना पड़े, हमेशा के लिए अमर हो जाए, चुड़ लो अमर हो जाए। आप तो जगतपति हो, और जब आप मिल गए भगवान गोपांगनाओं की इस बात से अत्यंत गदगद हुए और महाराज प्रारंभ कर दिए।